आज हम बात करते हैं वर्गो राशि की। वर्गो राशि के कैरेक्टरिस्टिक्स तो पहले हमने जान ही लिए कि वर्गो राशि वाले जातक कैसे होते हैं, उनके स्वभाव क्या होते हैं, सब कुछ जाना उनके बारे में डिटेल। लेकिन आज हम क्या जानेंगे? आज हम जानेंगे जो ये नया साल 2024 है, यह वर्गो राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। 15 दिन तो निकल गए जनवरी मंथ जो फर्स्ट 15 डेज थे, उसके बारे में अगर बात करूं तो वो तो आप लोगों का एवरेज ही गया है। वह स्ट्रगल तो बना रहा, कामों में भी हार्डल्स चलती रही और अनवांटेड सी भाग दौड़ चलती जा रही है। तो इसी समय में अगर हम बात करें तो हेल्थ की प्रॉब्लम भी बनती जा रही है। तो कैसा है ये? एवरेज सा मंथ है, नॉर्मल सा मंथ है, कोई ज्यादा अच्छी प्राप्ति नहीं कर लोगे आप लोग इसमें। तो क्या रहेगा? हेल्थ प्रॉब्लम्स भी बनेंगी। तो हेल्थ के बारे में केयर करना भी बहुत ही जरूरी है। अब अगर मिड के बाद की बात करें तो 15 के बाद में आपके वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बनेंगे, इतने एक्सपेंडिचर रहेंगे कि कंट्रोल से बाहर हो जानी है। कंट्रोल से जो बाहर होगी स्थिति, वह आपके स्ट्रेस का कारण बनेगी, वह आपके लिए परेशानी क्रिएट करेगी, आपकी एंजाइटी बढ़ेगी, आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। सो धैर्य बना के रखने की जरूरत है, अपने आप को स्टेबल रखने की जरूरत है। कोशिश करनी चाहिए मैनुअली अपने खर्चों को कंट्रोल किया जाए, लेकिन एक्सपेंडिचर जो है, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर जिन्हें हम कहते हैं, वह तो बनकर ही रहेंगे। लेकिन जब अगर हम पहुंच गए लास्ट वीक में, इस मंथ के जनवरी मंथ के लास्ट वीक में जब हम पहुंच गए, तो इस जनवरी मंथ के लास्ट वीक में क्या रहेगा? गुजारे जितना धन, जितना हम कहें कि हम बस अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे, वैसे धन की प्राप्ति ही होनी है। इसलिए कुछ ऐसा नहीं कि आप इस मंथ में कोई जैकपॉट प्राप्त कर लो। केवल जरूरत की चीजें ही, जरूरतें ही आप अपने परिवार को मुहैया करा पाओगे। इससे ज्यादा जितनी भी एफर्ट कर लो, जितनी भी कोशिश कर लो, आपके सोर्सेज तो लिमिटेड ही रहने वाले हैं। तो सबसे बढ़िया इसमें क्या, इस मंथ में, पूरे मंथ में ही आपको धैर्य बना करके पूरा ये मंथ काटना होगा। अब हम बात करते हैं फरवरी के मंथ की। फेब का मंथ, साल का सेकंड मंथ, वर्गो राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है? अरे ये भी एवरेज सा ही जाने वाला है, एवरेज ही जाएगा ये मंथ भी। तो इसमें क्या रहेगा? पारिवारिक, फैमिली से संबंधित उलझने, परेशानियां स्टार्टिंग में ही बननी शुरू हो जाएंगी। इस मंथ के शुरू से ही, स्टार्टिंग से ही परिवार में कुछ ना कुछ ऐसा होने का है कि जिससे आपको लगेगा कि आप तो बहुत बुरी तरह से फैमिली के सर्कमस्टांसेस में, फैमिली की परेशानियों में, फैमिली की उलझनों में ही फंस चुके हो। और अगर हम बात करें साथ ही कारोबार की, बिजनेस की, तो उसमें भी भाग दौड़, इतनी भागम भाग रहेगी, दूर दूर तक आपको जाना पड़ेगा और कोई ऐसा आसार नहीं है कि प्रॉफिट होगा। नहीं, इनकम भी इतनी नहीं होगी जितनी आपकी भागम भाग होगी। तो क्या होगा? संयम बना के रखना होगा। समय लगता है, हर चीज को प्राप्त करने के लिए समय लगता है। इसलिए कैसा रहेगा? पेशेंस बनाए रखें, धैर्य बनाए रखें। फाइनेंशियल स्ट्रगल तो है, कंपटीशन रहेगा आपका दूसरों के साथ। अगर हाँ आप बात करोगे कि दूसरों के मुकाबले अर्न कर लो, नहीं, आप उनके मुकाबले बहुत कम मात्रा में अर्न कर पाओगे। लेकिन आपका स्ट्रगल इतना स्ट्रगल, आप सोचोगे कि स्ट्रगल से धन आएगा, नहीं, स्ट्रगल खाली जाने वाला है, बेकार जाने वाला है। उतना ही धन आएगा जो अपनी आपकी एक्सपेक्टेशन से के अकॉर्डिंगली बहुत कम होगा। आपके स्ट्रगल के सामने आपका जो प्रॉफिट रहेगा, आपका जो धन रहेगा, वह बहुत कम रहेगा। ये आपके लिए स्ट्रेस का कारण बनेगा। नहीं, इस बात के लिए स्ट्रेस नहीं बनाना, अपने आप को रोकना है, स्ट्रगल करते जाना है। कभी ना कभी जाके तो हालात ठीक होते हैं, लेकिन ऐसी नहीं कि एकदम से ही सब कुछ प्राप्त कर लोगे। सम टाइम स्ट्रगल कभी खाली नहीं जाती। इन दी लॉन्ग रन आपको अपने कारोबार में
उस स्ट्रगल का फायदा भी मिलेगा। लेकिन जो अब इस समय का जो आपका आउटपुट रहेगा उस स्ट्रगल का, वह नामात्र ही रहेगा, नॉमिनल सा ही रहेगा। जो आपकी इनकम आएगी, इनकम के कंपैरेटिवली आपके खर्चे, अरे इतने, जितना भी कंट्रोल करोगे नहीं उतना कंट्रोल होगा। आपके कंट्रोल के बावजूद भी खर्चे इतने आसमान को छुएंगे। तो क्या रहेगा इससे? ऐसी स्थिति तो मानसिक तनाव तो बनता ही है, कोई भी हो आपकी जगह तो मानसिक तनाव तो बनेगा। तो ऐसे में आपको अपने मानसिक तनाव से बचना है। कैसे? आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, आप योगा कर सकते हो। ऐसा कुछ करके ही आप अपने आप को बैलेंस कर सकते हो और मानसिक तनाव से बच सकते हो। तो हेल्थ में अगर बात करें, हेल्थ के संबंधी भी यह मंथ अच्छा नहीं है, मुश्किलें बनेंगी हेल्थ से संबंधी। मेडिकल चेकअप रखना चाहिए, हेल्थ का चेकअप रखना चाहिए, टाइम टाइम पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, थोड़ा सा फोकस रखना चाहिए हेल्थ पे, और फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ, अपने खान पान की तरफ ध्यान रखते हुए जो हेल्थ संबंधी मुश्किलें आने वाली हैं उनसे बचना चाहिए। पहुंच गए हैं जी मार्च के मंथ में। वर्गो राशि वालों के लिए मार्च का मंथ कैसा जाने वाला है? थोड़ा सा तो एवरेज से ऊपर उठे, अरे बेटर होगा। मिक्स से रिजल्ट रहेंगे इस मंथ में, अच्छे रिजल्ट रहेंगे, बढ़िया रिजल्ट रहेंगे। बढ़िया तो नहीं कह सकते, मिक्स टाइप कह सकते हैं। एवरेज से हम थोड़ा सा ऊपर उठे। लेकिन स्टार्टिंग की बात करें अगर मंथ की, तो स्टार्टिंग में क्या क्या रहेगा? हेल्थ की तरफ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी, हेल्थ की तरफ फोकस बनाना होगा। क्यों? क्योंकि हेल्थ के थोड़ा सा बिगड़ने के चांसेस बन रहे हैं। छोटी सी प्रॉब्लम से ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जानी है, अच्छी नहीं रहेगी सेहत इस समय। इसलिए सतर्क रहना तो बनता है। हम जानते ही हैं हेल्थ इज अवर वेल्थ। अगर हेल्थ ही बढ़िया है तो हम सब कुछ कर लेंगे। अगर हमारा हेल्थ का ही हम केयर नहीं करेंगे तो क्या कर लेंगे? हम कुछ अच्छे से भाग दौड़ नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। इन जातकों के लिए यह एडवाइस है कि इन्हें केयरफुल रहना होगा अपने हेल्थ के मैटर पे। इन्हें थोड़ा खान पान पे ध्यान, अपनी फिटनेस पे ध्यान रखते हुए यह मार्च के मंथ का पहला समय इन्हें निकालना होगा। इसी समय के दौरान अगर हम बात करें, ड्राइविंग भी संभल के करनी होगी। बिकॉज चांसेस क्या है, डर क्या है एक्सीडेंट के हैपन होने का। तो या तो ड्राइविंग करें ही ना, अगर करनी पड़ रही है तो पूरी सतर्कता से, पूरी प्रिकॉशन लेके, पूरे ध्यान से बच के करना होगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना होगा कि फोन उठाया ड्राइविंग कर रहे हैं, बात कर रहे हैं ड्राइविंग कर रहे हैं, फोन देखा ड्राइविंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में नहीं, सीरियसली अगर ड्राइविंग करना है तो पूरी सतर्कता से अपना ध्यान वहीं पे बनाते हुए, अपनी ड्राइविंग के बनाते हुए ही हमें ड्राइविंग करना होगा। तो इनकम के लिए तो बहुत बढ़िया, मस्त हो जाइए, दिल थाम के सुनिए, बढ़ावे का टाइम है। जैकपॉट लगेगा इस समय में, अच्छा जैकपॉट लगेगा। और मैरिड लाइफ, जो लोग मैरिड हैं उनकी मैरिड लाइफ अच्छी जाएगी, गुड न्यूज आएगी उन्हें अपने स्पाउस की तरफ से। अगर जिनके बच्चे हैं, बाल बच्चेदार हैं, उन्हें भी अपने बच्चों की तरफ से बहुत अच्छी न्यूज सुनने को मिलेगी। हो सकता है कोई बच्चा कंपटीशन क्रैक कर जाए और अच्छे विद फ्लाइंग कलर्स कोई बच्चा अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दिखाए, ऐसी स्थिति बनती है। ये बढ़िया स्थिति है इस समय में, मिड में, इस मंथ के मार्च के मिड में ऐसी गुड न्यूज आ सकती है। अब इसी समय में हम बात करें सेकंड मंथ में, वो चीजें तो अच्छी हुई, लेकिन साथ साथ अच्छी के साथ साथ कुछ थोड़ा हमें झेलना भी पड़ता है। वो क्या? इसी सेकंड वीक के बाद में क्या बनेगा? थोड़ा स्ट्रेस बन जाएगा, फैमिली में, परिवार में बनेगा। और वो स्ट्रेस होगा भी बिना बात का। इतनी खुशी के माहौल पे जब धन भी अच्छा आएगा, जब शादीशुदा लाइफ भी अच्छी जाएगी और बच्चों की तरफ से गुड न्यूज भी बनेगी, इतनी अच्छी स्थितियों के साथ साथ फिर भी घर में उलझने, मुश्किलें बिना बात की बनेगी। वो क्या बनेगी? वो स्ट्रेस का कारण बनेगी। इसलिए बैलेंस रिक्वायर्ड है, बैलेंस रखना बनता है। बिना बैलेंस के इस स्थिति को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाओगे। अब हम बात करते हैं अप्रैल के मंथ की। अप्रैल का मंथ अगर बात करें तो एवरेज सा,
मध्यम सा जाएगा। शुरू से ही, मंथ के शुरू से ही एंड तक स्थितियां एवरेज सी रहेंगी, मध्यम सी रहेंगी। कैसे? इनकम की अगर हम बात करें तो इनकम की तो स्केर्सिटी रहेगी रहेगी, बिकॉज एवरेज सा ही हम कह सकते हैं इनकम रहेगा। और एक्सपेंसेस इतने बढ़ के, बहुत खूब से एक्सपेंसेस रहेंगे और आउट ऑफ कंट्रोल वाली स्थिति रहेगी एक्सपेंसेस को लेकर के। इसलिए जो फालतू खर्चे हैं, बजट बनाकर चलने से आप इस समय को अच्छे से मैनेज कर पाओगे। कोशिश करनी है सोच समझ कर खर्चे करने की, और प्रायोरिटीज पे जो नेसेसिटीज हैं उनको प्रायोरिटी दे करके ही अगर चलोगे तो आप इस समय में थोड़ा सा बैलेंस बना लोगे। लेकिन चिंताओं की बात करें तो अरे चिंता तो चिता समान होती है। कहते थे पुराने बुजुर्ग के चिंता तो चिता समान होती है। लेकिन करे क्या इंसान, जब मुसीबत होती है, ट्रबल होती है, तो जितना भी अपने आप को रोकते जाओ चिंता तो रहनी ही रहनी है। तो कैसा है ये समय, एक से एक बढ़ के अनेकों ही चिंता इकट्ठी कर लोगे। केवल चिंता ही रहेगी जो आपके मेंटल स्टेट को भी डिस्टर्ब करेगी, स्ट्रेस में रहोगे आप। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? पूजा पाठ में ध्यान लगाना चाहिए, अपने मन को शांत करना चाहिए। जिस जगह पे भी जाकर के आपको सुकून मिले, टेम्पल जाकर के, कहीं बीच पे जाकर के, कहीं नेचर के साथ बैठ के, कहीं डीप ब्रीदिंग करके आपने अपने आप को चिंता से बचा करके इस समय को निकालना होगा। और अगर बात करें रोजी रोटी की, अरे वो भी कैसा रहेगा, रोजी रोटी भी बड़ी मुश्किल से साधन जुटेंगे, गुजर बसर जितने। अब बात करें अगर फाइनेंशियल स्केर्सिटी की, फाइनेंशियल स्केर्सिटी तो रहनी ही रहनी है, फाइनेंशियल तंगी तो रहेगी। लेकिन आप एक रेमेडियल कर सकोगे इस समय में। 13 अप्रैल को जो संक्रांति का दिन है, अगर उस दिन सूर्य देव महाराज की उपासना की जाए, दान पुण्य किया जाए, तो आपको फाइनेंस से रिलेटेड और मुश्किलों से राहत मिल जानी है। लेकिन इसका डे रहेगा वही 13 अप्रैल 2024 के दिन, संक्रांति के दिन ही आप अगर सूर्य देव को ध्याओगे तो आप अच्छे से बेनिफिट प्राप्त कर लोगे। मई के मंथ की बात करते हैं हम। अरे मई का मंथ कौन सा बढ़िया आने वाला है, ठीक ठीक है। आप तो कहोगे कि हर मंथ में ऐसा ही हो रहा है, घबराने की जरूरत नहीं है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारा आने वाला समय मुश्किल रहने वाला है, तो हम सतर्क रहकर, प्रिकॉशंस लेकर उस मुश्किल समय को आराम से काट सकते हैं, अपनी विल पावर को स्ट्रांग कर सकते हैं। अच्छा तो हम सब लोग चाहते हैं, अरे अच्छा हो जाए, बढ़िया हो, सब कुछ बढ़िया हो। लेकिन लाइफ किसका नाम है? अप्स एंड डाउन्स का ही नाम जो है वह ही लाइफ है। तो ये जो मंथ है, मई का मंथ, ये स्टार्टिंग से ही मुश्किलों भरा रहेगा। हमने अपनी विल पावर को स्ट्रांग करते हुए इस समय को बिताना होगा। एक्सपेंसेस की बात करें, रहेंगे एक्सपेंसेस, लेकिन खुशी की बात क्या, शुभ कार्यों पे होंगे। लकी होते हैं वो लोग जिन्हें चांस मिलते हैं शुभ कार्यों पे एक्सपेंसेस करने के। तो अब वो तो बढ़िया रहेंगे, कोई बात नहीं, खर्चे हैं तो अच्छे कामों के लिए हो भी जाएं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बढ़िया बात है। गुड लक है कि आपके हिस्से में वो अच्छे कामों के एक्सपेंसेस आए। अब अगर हम बात करें अपनी नॉर्मल लाइफ की, नॉर्मल लाइफ के कामों में क्या रहेगा? इस समय में जो काम बनते चले जा रहे थे वह धीरे धीरे करके रुकने लगेंगे। हर्डल्स आएंगी, उनमें मुश्किलें आएंगी, पर बैलेंस फिर बनाना होगा, धैर्य फिर रखना होगा। ठीक है, हर्डलें आएंगी, आगे जाके सही भी हो जाने हैं, लेकिन इस समय के दौरान तो नॉर्मल जो काम है आपके डेली लाइफ के कामों में, हर काम में ऐसा लगेगा अरे ये तो हो रहा था रुक गया, ये हो रहा था रुक गया, वो हो रहा था रुक गया। ये चीजें जो रहेंगी
आपको थोड़ा सा परेशानी क्रिएट करेंगी। और फिर अगर हम परेशानी के साथ साथ बात करें हेल्थ की, अरे हेल्थ भी इस समय खराब होगी, बिगड़ जाएगी हेल्थ। ध्यान रखना जरूरी है। क्यों? इसलिए कि अगर हेल्थ सही रहेगी तो सब कुछ कर लोगे, जो हर्डल्स आई हैं उनको भी पार कर लोगे। तो हेल्थ का ध्यान रखना इस समय बहुत जरूरी है। एक नई परेशानी और बनने वाली है। जो आपके अपोजिशन के लोग हैं, आपके विरोधी हैं, क्या हो जाएंगे? एक्टिव पूरी तरह से। चांस ढूंढेंगे किस चीज का? आपको परेशानी देने का, आपको तकलीफ देने का चांस ढूंढेंगे। सो उन पे ध्यान नहीं देना, उन्हें इग्नोर करके उनके साथ पंगे नहीं लेने। अगर हम ये बात कहें, उनको साइड बाय करके निकल जाना है। अब हम बात कर रहे हैं विरोधियों की। अरे एक और मुश्किल बनने वाली है। क्या? अपोजिशन आपकी, जो अपोजिट लोग होंगे, विरोधी होंगे, जो आपकी अपोजिशन के होंगे, वो एक्टिव हो जाने अचानक से। क्या करेंगे? वो नुकसान करने की कोशिश करेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए मुश्किलें क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। आपने उनको चांस नहीं देने, अवॉइड करके निकल जाना है। जरूरत ही नहीं है उनकी तरफ ध्यान देने की, अवॉइड करके साइड बाय होके निकल जाना है। बिकॉज इस समय वह आपका कोई बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं। एंग्जाइटी की अगर हम बात करें तो बहुत एंग्जाइटी रहनी है आपने, आउट ऑफ कंट्रोल रहेगी आपकी एंग्जाइटी और इमोशनल इम्बैलेंस हो जाना है। तो फिर इसे ऐसे में क्या किया जाता है? मेडिटेशन का सहारा, योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, डीप ब्रीदिंग कर लो। तो ऐसा करने से ही, हम पूजा पाठ कर लो, मंत्रा चैंटिंग कर लो, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ अपने आप को लगा लो, तो एंग्जाइटी कंट्रोल हो जाएगी। एंग्जाइटी को कंट्रोल करने की जरूरत है इस समय में। तो इस समय अगर हम स्ट्रगल की बात करें, भाग दौड़ की बात करें, अरे इतनी भाग दौड़ रहनी है, अनवांटेड, उसका कुछ आउटपुट भी नहीं रहने वाला। भागम भाग तो होगी, भाग दौड़ तो होगी, इंसान नहीं घबराता भाग दौड़ से। लेकिन ये भाग दौड़ कैसा रहेगा? इस समय में यह भाग दौड़ जो रहेगा वो बेकार का रहेगा, उसका कोई आउटपुट नहीं मिलने वाला। सो कैसा है ये मंथ? पूरा बैलेंस बना के रखना चाहिए, रिक्वायर्ड है। इस समय में बैलेंस बनाना बहुत ही जरूरी रहेगा। अब हम बात करते हैं जून के मंथ की। अरे जून का मंथ तो बल्ले बल्ले बहुत बढ़िया रहने वाला है, बहुत बढ़िया रहने वाला है। कैसा? जैकपॉट जैसा, बड़ी इनकम होगी, जैकपॉट लगने की संभावना है, इनकम इंक्रीज होगा। जो रुके हुए काम थे, बिगड़े हुए काम थे, हर्डल्स जिन कामों में थी, वो सब ठीक हो जानी है, सुधरने लगेंगे वह काम। इनकम के सोर्सेस सडनली कोई जैकपॉट लगेगा और इतने इनकम के सोर्सेस बढ़ जाने हैं। इनकम के सोर्सेस बढ़ेंगे तो सही, लेकिन क्या है? अस्थिरता, अनस्टेबल सा भी होगा। वे ऐसा नहीं है कि स्टेबिलिटी से सारे चलते जाएंगे, नहीं। बड़े एकदम से सडनली जैकपॉट लगा, फिर इम्बैलेंस हो गई स्थिति, फिर बढ़ा, फिर इम्बैलेंस हो गई। ऐसी स्टेबिलिटी आने में कमी रहेगी, लेकिन सोर्सेस तो इतने बढ़ेंगे, अचानक बढ़ते जाएंगे। अस्थिरता सहनी पड़ेगी। सो अस्थिरता को तो धैर्य रख करके ही हमें इस समय को धैर्य रख के ही हमें निकालना होगा। अस्थिरता को तो बियर करना ही होगा। अनस्टेबल जो स्थिति है उसके लिए उस बात को लेकर के परेशानी नहीं क्रिएट करनी। जो सडन इनकम होगी, सडन जैकपॉट लगेंगे, उसी से ही अपने क्राइसिस के समय के लिए धन बचाकर रखने में ही समझदारी रहेगी। अब हम पहुंच गए हैं जुलाई के मंथ में। जुलाई का मंथ कुछ खास अच्छा नहीं जाने वाला, एवरेज। यह मंथ कैसा रहेगा? एक एवरेज सा रहेगा। घबराने की क्या जरूरत है? स्ट्रांग बन के चलना है। समय कभी नहीं रुकता, आसानी हो, मुश्किल हो, परेशानी का समय हो, खुशी का समय हो, समय कभी नहीं रुकता, कभी नहीं थमता। समय अपनी चाल पर, अपनी स्पीड पर चलता जाता है। हाँ,
यह हो जाता है कि जो हमारा खुशी का समय होता है, खुशी के पल होते हैं, वह तो एकदम से बड़ी स्पीड से निकल जाते हैं, लेकिन जो मुश्किल भरा समय होता है उसके बारे में तो हमें ऐसा ही लगने लग जाता है जैसे कि मानो वक्त तो थम ही गया। सो परेशान नहीं होना, इन मुश्किलों से परेशान नहीं होना। आसानी हो जाओ मुश्किल हो, समय ने तो गुजर ही जाना है। विल पावर को स्ट्रांग रखना है। यह तो हमें समझना ही चाहिए कि मुश्किल समय के बाद ही अच्छा समय जब मिलता है तो उसका आनंद कई गुना बढ़ जाता है, बहुत कई गुना बढ़िया हो जाती है वो स्थिति। जब हम मुश्किलें पार करते करते एक अच्छे समय में पहुंचते हैं, हमारे लिए सब कुछ अच्छा मिलने लग जाता है, तो हम बड़ी अच्छे वे से, बड़े आनंद से उस समय को मानते हैं। बैलेंस बना के चलना है। अप्स डाउन, जैसे दिन के बाद में रात और रात के बाद में दिन, ऐसा ही समय के बारे में कहा जाता है। अंधेरे के बाद उजाला है, उजाले के बाद फिर से अंधेरा है। तो मुश्किल समय तो कोई बात नहीं है, तो क्या इंसानों पे ही आती हैं मुश्किलें। हमें क्या करना पड़ेगा, सतर्क रहना पड़ेगा। कैसे बचना पड़ेगा, बैलेंस बना के रखना होगा। इसी समय के दौरान, इसी मंथ के मिड में बेकार की भागम भाग, बेकार की व्यर्थ की भाग दौड़ जो रहेगी, मुश्किल समय जो है ऐसा है, मुश्किल है, स्ट्रेस बनता रहेगा। गुजर बसर जितना ही निर्वाह जो जैसे कहें कि जिससे हम अपना बस रोजी रोटी जो है जितना उतना ही, जिससे हम केवल अपना नॉर्मल से खर्चे चला सकें, वैसा ही हमारे पास इनकम रहेगा। और मिड में ही एक्सपेंसेस तो बढ़ जाने हैं, इतने एक्सपेंसेस बढ़ने हैं कि हो सकता है आपको इस समय के दौरान लोन भी उठाना पड़े, कर्जा भी उठाना पड़े, लेकिन आपको अपनी लिमिटेशन रखते हुए ही, ऐसा अगर कोई आप लोन वगैरह उठाओगे तो आपको लिमिटेशन रखते हुए ही करना चाहिए। अपने एक्सपेंसेस को भी थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। और इस मंथ के एंड में अनवांटेड वाद विवाद ऐसा होगा कि बिना बात के, जिससे बात करोगे वही उल्टा आपके साथ, जिससे बात करोगे वही उल्टा आपके साथ। इस चीज से बचना होगा। क्यों? बिना बात के आपका दूसरों के साथ तकरार रहने वाला है। तो बातचीत करने में, किसी के साथ डील करने में भी आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। अब हम बात करते हैं अगस्त के मंथ की। कैसा रहेगा? वैसा ही जैसा जुलाई गया, कोई खास फर्क नहीं है, कोई खास सुधार आने वाला नहीं है इस मंथ में। वैसा चलेगा जैसा हमने जुलाई के बारे में बात की। सेम सर्कमस्टांसेस, सेम स्ट्रगल, बिना बात की भाग दौड़, बिना बात का स्ट्रेस, ये तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन उसमें हमने बात की थी जैकपॉट की, इसमें तो कोई ऐसा जैकपॉट जैसी स्थिति नहीं है, नॉर्मल से सर्कमस्टांसेस रहेंगे। हेल्थ की अगर बात करें तो इसी समय के दौरान हेल्थ तो ध्यान मांगेगी। हेल्थ के लिए तो सतर्क रहना होगा, फोकस करना होगा अपनी हेल्थ पे, फोकस करना होगा अपनी। छोटी सी भी अगर प्रॉब्लम आती है तो केयर करनी होगी उसकी। क्यों? यह समय ऐसा है कि छोटी तकलीफ से ही, हेल्थ से रिलेटेड कोई बड़ी तकलीफ अचानक से बन सकती है। तो आपको सतर्क रहकर उस तकलीफ से बचना होगा। अब हम बात करते हैं सितंबर के मंथ की। कैसा रहने वाला है सितंबर का मंथ? मिक्स से रिजल्ट रहेंगे इस मंथ में। कैसे? कुछ अच्छा, कुछ मुश्किलें भी बनेगी, लेकिन मुश्किलें जब बनेगी तो साथ साथ कुछ थोड़ा बहुत बेहतर भी होता जाना है। तो मुश्किलों के साथ साथ अगर कुछ बेहतर भी होगा तो हमें वो मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं लगने वाली। तो कैसा रहेगा इन जातकों के लिए बात करें तो वही कि मिक्स सा मंथ रहेगा। परेशानियां, मुश्किलें, अच्छा बुरा साथ साथ चलने वाला है। तो इस समय के दौरान ही हम अगर फर्स्ट वीक की ही बात करें तो इस मंथ के फर्स्ट वीक से ही भागम दौड़ बेकार की, वो भी नहीं है कि जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं कुछ प्राप्ति कर रहे हैं, उधर जा रहे हैं कुछ प्राप्ति कर रहे हैं। नॉट लाइक दिस। जा तो रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, लेकिन आउटपुट क्या? नील, जीरो आउटपुट रहने वाला है। जर्नीज तो रहेंगे,
इस समय के दौरान ऐसा नहीं है कि जर्नीज नहीं रहेंगे, कांस्टेंट जर्नी रहेंगे, इधर जाना पड़ रहा है, उधर जाना पड़ रहा है, वहां जाना पड़ रहा है, यहाँ आना पड़ रहा है। तो क्या रहेगा उसमें, आउटपुट जो रहेगी वह नील रहेगी, फ्रूटफुल नहीं रहेंगे वह जर्नी। जो होप्स होंगी, जिन उम्मीदों से आप जा रहे हो, ट्रेवल कर रहे हो, सभी उम्मीदों पे पानी फिर जाना है, कोई उम्मीद पूरी नहीं होनी। इसलिए अपनी उम्मीदों पे लिमिट बना के रखने का समय है। मन की परेशानी अरे बहुत बन जानी है, क्या रहेगा, अरे कोई भी काम को हाथ डालता हूँ होता ही नहीं है, हाथ डालती हूँ होता ही नहीं है। तो क्या है, वह किस चीज का कारण बनेगी, मन की परेशानी का। स्टेबल करना है अपने मन को, नहीं परेशान होने देना, इस मन को शांत रखना है। कैसे, शांत डीप ब्रीदिंग कर लें, मेडिटेशन कर लें, पूजा पाठ कर लें, किसी धार्मिक स्थान पे चले जाएं। अपने मन को, अपने माइंड को बैलेंस बना के रखने की जरूरत होगी। तो मन की परेशानी को तो खुद ही अपनी विल पावर से ही, अपनी खुद की एफर्ट से ही आप लोग उसको बैलेंस कर पाओगे, परेशानी को दूर कर पाओगे। तो बेहतर क्या है, इसमें लास्ट वीक में क्या रहेगा, स्थिति इंप्रूव हो जानी है, बेहतर होना शुरू हो जाएगा। कैसे, रोज जो डे टू डे के काम है, डेली के काम है, उनमें सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। अरे खुशी की लहर दौड़ेगी, अरे काम बनने लगे, बिल्कुल बनेंगे। जो बिगड़े हुए काम थे, जिनमें हर्डल्स थी, वह बनने शुरू हो जाएंगे, स्मूथनेस आ जाएगी, वह बड़ी बिना किसी एफर्ट के अपने आप ही बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन कब, मंथ के लास्ट में। तो एंड का जो ये समय रहेगा सितंबर मंथ का, अगर हम उसकी बात करें तो कैसा रहेगा वह, एंड में तो पूरी राहत मिलेगी, राहत भरा रहेगा। अब हम बात करते हैं अक्टूबर के मंथ की। वर्गो राशि वालों के लिए अक्टूबर का मंथ, अरे स्टार्टिंग से तो बढ़िया, कैसे सक्सेसफुल रहेगा, शुरू से ही सक्सेस का आनंद मानोगे, दिल की मुरादें पूरी होंगी। कैसे, जो मन चाहेगा वैसा कर पाओगे, अच्छे फाइनेंशियल गेन्स रहेंगे इसमें। इसी के मिड में जाकर के फैमिली की सिचुएशन बढ़िया, सुखद, कंफर्टेबल, बढ़िया रहेगी, सपोर्ट मिलेगा फैमिली की तरफ से। और मिड में ही अगर हम बात करें तो एक्सपेंसेस होंगे, लेकिन अच्छे अच्छे कामों के लिए, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ और लग्जरी की तरफ भी थोड़े से एक्सपेंसेस जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा तो कैसे रहेंगे, कंफर्ट को मेंटेन करने के लिए, अरे ये भी कर लिया जाए, वो भी कर लिया जाए, ऐसे एक्सपेंसेस रहेंगे, बढ़िया रहेंगे। लेकिन लास्ट फेज में जाकर के अक्टूबर के क्या रहेगा, परेशानियां शुरू हो जाएंगी, जो क्या बनेगी, चिंता का कारण, बढ़ने लगेंगी परेशानियां, चिंता भी साथ के साथ बढ़ती जाएगी। इसी समय के दौरान जो आप अच्छा करोगे लास्ट में जाके, उसके इवज में आपको, इन ल्यू ऑफ दैट, आपको क्या मिलेगा, भला करने से बुराई ही मिलने वाली है। किसी ने आपके अच्छे काम को अप्रिशिएट नहीं करना, आपको उसका बुरा रिजल्ट ही सहना पड़ेगा। तो संपर्क बनाकर, नए संपर्क बनाने से बचना चाहिए, और जो पुराने संपर्क हैं वहां पे दया भावना नहीं दिखाने की जरूरत, काइंडनेस नहीं दिखानी, उससे आपको बचना होगा, बिकॉज वह आपके लिए एक बड़ी मुसीबत का कारण बन सकती है। कुछ ऐसा नुकसान कर लोगे, कुछ ऐसी परेशानी क्रिएट कर लोगे जिससे आपको बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन का सामना करना पड़ सकता है। सो क्या करना होगा, अपनी दया भावना को, जो आपके मन में है, उसको कंट्रोल करके ही रखना बेहतर रहेगा। अब हम बात करते हैं नवंबर के मंथ की। कैसा रहने वाला है नवंबर का मंथ, कुछ अच्छा नहीं। कैसा, अरे परेशानी भरा, स्ट्रगल भरा, बेकार की भाग दौड़, यह सब चीजें तो चलेंगी इस मंथ में पूरा समय। एक्सपेंसेस कितने, इनकम से कहीं ज्यादा, सूझबूझ से, समझ से अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन अशांत सा रहेगा, कहीं पे भी चले जाओ चैन मिलने वाला नहीं रहेगा, मन की परेशानी बड़ी रहेगी, डिससेटिस्फाइड रहोगे हर चीज से, असंतुष्ट से रहोगे, काम करोगे उस तब भी, नहीं करोगे तब भी परेशानी
24 आवर्स की परेशानी रहेगी, दिन रात की परेशानी आपके लिए बनी रहेगी। धैर्य बना के रखें, संतुलन बनाएं अपने मन का। तो संतुलन बना करके ही इस टाइम को, अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करके ही इस टाइम को आप पार कर पाओगे। इस समय के दौरान हेल्थ की प्रॉब्लम भी बन सकती है, हेल्थ खराब भी हो सकती है, हेल्थ बिगड़ भी सकती है। तो अपना रेगुलर मेडिकल चेकअप रखना जरूरी होगा, फोकस करना होगा अपने खान पान पे, अपने बॉडी पे, अपनी एक्सरसाइज पे, अपनी मेडिटेशन पे। तो इसी समय के दौरान करियर कैसे पीछे छूट जाएगा? अरे करियर प्रति भी, अपने कारोबार प्रति भी आपको वरीज बनेगी, चिंताएं बनेगी। जो लोग जॉब में हैं उन्हें जॉब में चिंताएं बनेगी, परेशानियां क्रिएट होंगी। जो बिजनेस में हैं उन्हें बिजनेस में परेशानियां बनेगी। तो जो लोग अदर देन दैट, जैसे कोई फार्मिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, किसी भी कारोबार वाले पर्सन को ऐसा नहीं रहेगा कि परेशानी ना बने उसे, उसके कारोबार संबंधी परेशानियां तो झेलनी पड़ेंगी। तो कैसा समय है बैलेंस बना के रखने का? अगर बैलेंस बना के रखोगे, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर लोगे, तो यह समय भी निकल जाना है। समय तो आप लोग जानते ही हो, रुकता तो नहीं। समय मुश्किल हो या आसान हो, उसे तो निकलना ही होता है। सो धैर्य बना करके रखने की जरूरत है। अब हम पहुंच गए हैं दिसंबर के मंथ में। तो दिसंबर का मंथ कैसा रहने वाला है? कंपैरेटिवली थोड़ा सा बढ़िया, लास्ट मंथ पहले के मंथ्स में से थोड़ा सा बढ़िया, लेकिन साथ के साथ बढ़िया होगा, कुछ मैटर्स में होगा, लेकिन साथ के साथ जो इनकम की बात करें तो इनकम नहीं बढ़ने वाली। इनकम कैसी रहेगी? हालात में बढ़िया हो जाएगा, सर्कमस्टांसेस अच्छे रहेंगे, थोड़ी कंफर्टेबल फीलिंग आएगी, लेकिन इनकम तो शुरू से ही इनकम नहीं बढ़िया होगी। इनकम तो गुजर बसर जितनी ही रहेगी, और स्ट्रगल तो रहेगी, स्ट्रगल भरा समय तो है, लेकिन कुछ स्ट्रगल सक्सेसफुल भी रहेगी, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रगल भी रहेगी जो बेकार की भी रहेगी। मीन्स अगर हम स्ट्रगल करनी तो पड़ेगी, लेकिन अगर हम यह समझें कि स्ट्रगल का जो आउटपुट रहेगा वह आपकी उम्मीदों से कम रहेगा। जितनी स्ट्रगल करोगे उससे कुछ कम रहने वाला है, लेकिन आउटपुट तो मिलेगा। भाग दौड़ तो ज्यादा रहेगी, लेकिन आराम कम रहेगा, इतना कंफर्ट नहीं रहेगा। डे एंड नाइट की भागम भाग होगी, बट फ्रूटफुल, फायदेमंद होगी। तो इसी को देख करके हम जानते हैं, समझते हैं, इसीलिए जाना गया कि यह मंथ बढ़िया रहेगा, बिकॉज कुछ तो फ्रूटफुल रहेगा, स्ट्रगल काम तो लाएगी। तो इसलिए हम यह कह सकते हैं कि आपको स्ट्रगल करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी, मन की अशांति नहीं बनेगी, एंग्जाइटी नहीं होगी, मन परेशान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको कुछ तो रिटर्न में फ्रूट मिल ही रहा है, कुछ आपको अपनी भागम भाग का फल तो प्राप्त हो ही रहा है। लेकिन इस समय पे कुछ एक्सपेंसेस जो होंगे वह अलग तरह के, कैसे? लैंडेड प्रॉपर्टी से रिलेटेड खर्चे होंगे, व्हीकल्स पे खर्चे हो सकते हैं। हाँ, भागम भाग तो करनी चाहिए, एक्सपेंसेस भी जो अच्छे फ्रूटफुल रहेंगे तो करने चाहिए। ऐसा नहीं होंगे नुकसान वाले एक्सपेंसेस होंगे, इन दी लॉन्ग रन वह आपके लिए कुछ अच्छा लेके आएंगे। लेकिन ड्राइविंग करने में सतर्कता बरतनी होगी। क्यों? क्योंकि इस समय चोट वोट लगने का थोड़ा सा डर है, और इसी समय के दौरान हेल्थ केयर भी करनी है, बहुत जरूरी है हेल्थ केयर करनी, क्योंकि हेल्थ जो है इस समय में बिगड़ सकती है। मंथ के एंड पे आ जाएं, साल के पूरे एंड पे, दिसंबर के भी एंड पे आ जाएं, तो फिर स्ट्रेस तो फिर से बन गया। कैसे? एक्सपेंसेस बढ़ गए, अरे आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, रुकने पे भी खर्चे नहीं रुकते, ऐसे खर्चे आ जाने हैं जिन पे आप कंट्रोल भी नहीं कर पाओगे, आपके कंट्रोल के बाहर रहेंगे। तो बनते बनते काम भी साल के एंड में रुक जाने हैं। फिर
साल के एंड में भी धैर्य बना करके रखने की ही जरूरत रहेगी और इस उम्मीद में रहेंगे कि आने वाला 2025 शायद बढ़िया आ जाए, शायद जैकपॉट लग जाए। यह मन में ध्यान करते हुए अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग करना ज्यादा बढ़िया रहेगा। अरे मुश्किलों से क्या घबराना, क्या जरूरत है मुश्किलों से घबराने की। अगर मुश्किलें हैं तो उनके सॉल्यूशंस भी हैं, जाने की उनके क्या सॉल्यूशन है, हम रेमेडीज जानेंगे। लेकिन रेमेडीज जानने से पहले आपको, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। समय समय पर वीडियो हम डालते रहते हैं और आप उस नोटिफिकेशन से जान सकते हो कि हमने एक नया वीडियो आया है, तो उसे जान करके सुन करके आप उसका बेनिफिट उठा सकते हो। अगर आपको हमारा यह कंटेंट अच्छा लगा तो एक लाइक तो बनता है। अगर ये आपको फ्रूटफुल लगा, अच्छा लगा तो लाइक तो बनता है। अगर साथ के साथ कमेंट्स भी हो जाएं तो सोने पे सुहागे वाली बात होगी। कमेंट्स तो कि एक कमेंट से ही एनर्जी क्रिएटर की इतनी बूस्ट अप हो जाती है कि वह और अच्छा काम करने में भी सक्षम हो जाता है। हमें इंतजार रहता है आपके लाइक और कमेंट्स का। अब हम बात करते हैं रेमेडीज की। वर्गो राशि वालों के लिए क्या क्या रेमेडीज करने से राहत मिल सकती है, मुश्किलों की का सलूशन हो सकता है, मुश्किलों से बच सकते हैं पूरा साल। तो वर्गो राशि वाले अगर गणेश चतुर्थी के दिन बूंदी के लड्डू, जो लड्डू होते हैं, वह अगर बांटें, जरूरतमंद लोगों के लिए बांटें तो उनके लिए अच्छा रहेगा, उन्हें मुश्किलों से राहत मिलेगी। और दूसरी रेमेडी अगर हम बात करें, अगर बृहस्पतिवार को अगर बनानास बांटे जाएं तो वह भी इनके लिए राहत का कार्य रहेगा। इन्हें वह कैसे कर सकते हैं? थर्सडे, या तो 5 थर्सडे कंटिन्यूटी में कर दें, अगर एवरी थर्सडे मन करे तो उससे बहुत ही बढ़िया रहेगा। श्रद्धा के अनुसार ये नहीं है कि इतना टोकरा भर के बांटना, नहीं, जितनी समर्था है, जितनी श्रद्धा है उतने भी बांट दिए जाएं तो बढ़िया रहता है। ये भी कुछ नहीं कि कंटिन्यूटी में बांटे, नहीं, 5 थर्सडे बांट दिया, 3 मंथ्स का गैप डाल लिया, फिर 5 थर्सडे कंटिन्यूटी में बांट लिया, फिर 3 मंथ्स का गैप डाल दिया। ऐसे करते करते साल को निकाल सकते हैं। और येलो राइस, अगर मीठे येलो राइस अगर किसी लंगर में, किसी जिस जगह पे किसी संस्था का लंगर चल रहा है, किसी टेम्पल में, किसी गुरुद्वारा में, वहां पे भी अगर बांट दें, बना करके अपने घर से बना करके लेके जाएं तो इनकी सारी मुश्किलें दूर हो जानी है, सारी तकलीफें दूर हो जानी हैं। और वेडनेसडे को भी अगर कुछ रेमेडी कर सकें तो क्या रहेगी? मूंग साबत। यह इन्हें केवल 3 वेडनेसडे, किसी भी मंथ में 3 वेडनेसडे लगातार श्रद्धा के अनुसार साबत मूंग की बिना बनाई हुई रा दाल जो है वह किसी धार्मिक स्थान पे दे दें, किसी लंगर में दे दें, जिस जगह पे भोजन बनता है, लंगर बनता है, खाना बनता है, वहां पे दे दें तो वह भी इनके लिए राहत का रहेगा। इसी के साथ साथ अगर मई के मंथ से शुरू करके यह कंटिन्यूटी में 5 थर्सडे, 5 बृहस्पतिवार यह व्रत कर लें, फास्टिंग कर लें पूरी विधि से, फिर तो पूरा का पूरा साल बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। लेकिन इन्हें ये शुरू कब करने होंगे? मई के मंथ में। मई से लेकर के बाकी का समय इनका बहुत बढ़िया अच्छे से निकल जाना है।